हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। तो दोस्तों हम लोग जो है 5000 क्वेश्चन का जो सीरीज स्टार्ट किया तो उसको आगे बढ़ाते हुए आज सेट 20 का यानी 20वां का सेट का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं जहां पर भी जीके जीएस से क्वेश्चन आता है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। ये नॉट ओनली बीपीएससी यानी कि सिर्फ केवल बीपीएससी के लिए नहीं है, किसी भी पीसीएस का आप एग्ज़ाम करें या कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक, वो सभी में आपको ये काम में आने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन देखने से पहले देखते हैं कि अगर दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, समझौता ज्ञापन MOU की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाए आपका ऑप्शन सी 1987 से 88 वर्ष, यानी इसी साल शुरू किया गया था। राष्ट्र वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई? तो 1992 1992 में। आगे देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, रेखीय समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो रेखीय समिति का संबंध निम्न में किससे है? तो इसका आंसर है आपका अप्रत्यक्ष कर से, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना, इसका याद रखिएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। आगे देखते हैं, आगे है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारत मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है? तो 5 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए, दशावतार मंदिर देवगढ़ में ऐसा है। जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है? जलोढ़ मिट्टी में पोटाश ज़्यादा पाया जाता है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो माउंट हैरियट जो है सबसे ऊंची चोटी किसका है? आपका 7 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, दक्षिणी अंडमान का सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट हैरियट, याद रखिएगा। ब्राह्मणी एवं वैतरणी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो 8 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन बी, महानदी का सहायक नदी है। आगे है, निम्न में से कौन से सुमेलन सही नहीं है? किसका सुमेलन जो वो सही नहीं है? तो 9 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन सी, चांगला मेघालय, ये क्या है, गलत है। बाकी जोजिला जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बामडिला अरुणाचल प्रदेश, ये क्या है, सही है। आगे देखते हैं, आगे है, जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है? यानी जल में अगर आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाए तो कौन सा रोग होगा? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी, ब्लैक फुट। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, केंद्रीय प्रदूषण मित्र का मुख्यालय कहाँ है? नियंत्रण बोर्ड का नई दिल्ली में है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, बहमनी राज में अमीर जुमला किस विभाग से संबंधित था? ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, अर्थ विभाग से, विभाग के अध्यक्ष, याद रखिएगा, अमीर जुमला अर्थ विभाग का क्या था? अध्यक्ष था। आगे है, सनाकदी संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से हैं? तो 13 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए, निम्बकाचार्य। सनाकदी संप्रदाय से कौन था? निम्बकाचार्य, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 14 नंबर का, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनत कालीन शासक कौन था? यानी सल्तनत काल में जो, इसको हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं, उस समय अमीरों का दमन करने वाला पहला शासक कौन था? तो 14 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन बी, इल्तुतमिश, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो क्या था, इस गुलाम वंश का संस्थापक था, और गुलाम वंश का दूसरा शासक जो कौन था? इल्तुतमिश ही था। आगे है 15 नंबर का आंसर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी मिलान कीजिए। आपको आंसर बताना है। पहला है, मठ दिया है और ये मठ कहाँ पर स्थापित है उसके बारे में बताना है। तो 15 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं, हेमिस मठ कहाँ पर है? लद्दाख, याद रखिएगा, वहाँ पर ही ज़्यादा हेम गिरता, बर्फ़ वगैरह, तो इसीलिए वहाँ पर क्या है, हेमिस मठ, लद्दाख हो जाएगा। तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद क्या है, बोधि मंडा मठ कहाँ है? बोध गया में। और उसके बाद क्या है, नामग्याल मठ कहाँ? आपका धर्मशाला में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, अशोक के किस शिलालेख में धम्म यानी धर्म की व्याख्या की गई? यानी धर्म की चर्चा कौन से शिलालेख में है? तो 16 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, 11वां शिलालेख में धम्म यानी धर्म की व्याख्या की गई है। आगे देखते हैं, रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो रेशम बनाने किस में हुआ है? चीन में हुआ है, याद रखिएगा। आगे है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया?
तो 18 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी धरसाना में। ये याद रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है सरोजिनी नायडू ने नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए उस सत्याग्रहियों का नेतृत्व कौन किया था? सरोजिनी नायडू। वो कहाँ पर? धरसाना में। आगे है, चोलों के शासन काल में निम्नलिखित में कौन एक ब्राह्मणों का संगठन था? ब्राह्मणों का संगठन कौन था, ये आपको बताना है। तो 19 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन डी सभा, जो ये क्या था? ब्राह्मणों का एक संगठन था। उलर तर नट्टूर नहीं बल्कि सभा। आगे याद रखिएगा दोस्तों। आगे है, 1857 की क्रांति तथा संबंधित स्थान को सुमेलित कीजिए। कौन सा, कहाँ से, स्थान से कौन, यानी कि एक तरफ है क्रांतिकारी, दूसरी तरफ स्थान, कौन कहाँ से इसका लीड कर रहे थे, नेतृत्व करते हैं, आपको बताना है। तो 20 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। लियाकत अली खान कहाँ से था? इलाहाबाद से। मौलाना लियाकत कहाँ से था? इलाहाबाद से था। आगे है, खान बहादुर खान कहाँ से थे? बरेली से थे। अजीमुल्ला कहाँ था? फतेहपुर से थे। और बेगम हजरत महल कहाँ से थे? लखनऊ से थे। तो याद रखिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे है, अधोमुखी निस्यंद सिद्धांत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? यानी अधोमुखी जो है निस्यंदन किससे संबंधित था? तो 21 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए शिक्षा से संबंधित था। आगे 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी? तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन ने। याद रखिएगा दोस्तों। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ? इनमें सबसे पहले कौन सा घटना हुआ? रॉलेट एक्ट सबसे पहले हुआ है। रॉलेट एक्ट आने के बाद उसका सत्याग्रह हुआ, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ, तब जलियांवाला बाग क्या हत्याकांड हुआ। इसमें सबसे पहले जो क्या हुआ आपका? रॉलेट एक्ट आया था। आगे है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया? यानी संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया? तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया है। याद रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित में से मैकियावली की सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? ये बताना है आपको। तो 25 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन ए गणतंत्र। इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन मैकियावली के लिए सरकार का कौन सा रूप जो है क्या है? आदर्श है। तो वो क्या है? गणतंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? इसका आंसर है 26 नंबर का ऑप्शन डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी करता है, और कौन उस रीट में से बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो कौन सा था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत यानी मौलिक अधिकार है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 27 नंबर का ऑप्शन डी समता का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन प्रत्याभूत है? समता का अधिकार। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? तो 28 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन है कल्याणकारी राज्य स्थापना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का उद्देश्य होता है नीति निर्देशक तत्व को लागू करना। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है 29 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो 29 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति जो ये क्या है? अस्थायी समिति नहीं है। बाकी लोक लेखा, प्राक्कलन और लोक उपकरण ये तीनों समिति क्या है? अस्थायी समिति है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव 30 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन है केवल लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? केवल लोकसभा में। याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। इसमें से क्या? जलीय वातावरण में, मृदा में, वायु में, उपयुक्त में से इस सभी में। तो 31 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन है जलीय वातावरण में। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता का एक प्रकार का प्रदूषण है, वो कहाँ है? सूचकांक है वो कहाँ पर का है? जलीय वातावरण में। नदी का प्रदूषण मापा जाता है। नदी का प्रदूषण किस में मापा जाता है? तो 32 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन डी जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। शुक्ला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसको याद रखिएगा। शुक्ला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो 33 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन बी नेपाल में स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, लघु रेडियो तरंग शॉर्ट रेडियो वेव्स की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो 34 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए हेनरिक हॉटज के द्वारा। कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? तो 35 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए प्रथम उत्तोलक श्रेणी का है।
निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? तो 36 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी डायनमो, पवन चक्की, टरबाइन, ये तीनों जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 37 नंबर का, गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा इसमें जो है जो क्या है गलत है? तो 37 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, जी एक अदिश राशि है। ये बिल्कुल गलत है, जी एक क्या है सदिश राशि है। द्रवों के तापमान में वृद्धि करने पर उसके सायनता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 38 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, अगर उसमें तापमान में वृद्धि दिया जाए तो उसमें जो है क्या उसका सायनता क्या होता है घट जाती है ना, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का देखते हैं दोस्तों, 39 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत धारक का चालक है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 39 नंबर का ऑप्शन बी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत धारक का चालक है? कौन है? सिल्वर इसमें से क्या है विद्युत धारक का चालक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? तो 40 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल का प्रकाश अपघटन के कारण क्या होता है ऑक्सीजन का विमोचन होता है। आगे है, राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो 41 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन सी, मुर्दा पूर्ति को। राष्ट्र की संपदा में किसको शामिल नहीं किया जाता है? मुर्दा पूर्ति को, मुद्रा पूर्ति को, सॉरी मुर्दा नहीं। 42 नंबर का आंसर है, क्वेश्चन है आपका, बंदी की द्विधा यानी प्रिजन्स डायलेमा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 42 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक। आगे है 43 नंबर का क्वेश्चन है आपका, यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रतियों से मिलकर बना है? तो 43 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, 10 प्रतियों से मिलकर बना है। मनुष्य के जीव के किस भाग में कड़वाहट की संवेदना होती है? तो 44 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन बी, पिछला भाग में होती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो 45 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 46 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्र बनता है? इसको याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा स्पीड में कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन डी। आगे देखते हैं, आगे है, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती है? तो इसका 47 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन है ग्रसनी में। निम्नलिखित में कौन सा भाग पाचक और श्वसन नलियाँ क्रॉस करती है? ग्रसनी में। आगे है दोस्तों, आगे है, रक्त में मूत्रामल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो 48 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन से गाउट रोग हो जाता है। आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है? तो 49 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, आइरिस। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो 50 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है क्षुद्रांत्र में। तो दोस्तों हम लोग जो है 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए हैं और कुछ कुछ जो है फैक्ट है जिसको याद रखना चाहिए, उस फैक्ट को भी हम लोग देख लेते हैं। तो फैक्ट में से है, श्री संप्रदाय कौन शुरू किए हैं? रामानुजाचार्य। कौन सा सिद्धांत दिए थे? विशिष्टाद्वैत, याद रखिएगा। उसके तहत ब्रह्म संप्रदाय कौन चालू किए थे? माधवाचार्य। कौन सा सिद्धांत दिए थे? ये द्वैतावाद का सिद्धांत दिए थे। इसको याद रखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। आगे है रुद्र संप्रदाय। तो रुद्र संप्रदाय कौन किए थे? विष्णु स्वामी। और ये कौन सा सिद्धांत दिए थे? शुद्ध द्वैतवाद का। आगे है सनाकदी संप्रदाय, ये कौन चालू किए थे? निम्बकाचार्य सनाकदी संप्रदाय, और ये दिए थे द्वैतवाद का सिद्धांत दिए थे। आगे है, एक तरफ मंदिर और उसका निर्माण करता है, इसको भी याद रखिएगा। कुछ कुछ है, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर कौन बनाया? नरसिंह देव प्रथम। आगे है, कांची का कैलाश मंदिर, इसको कौन बनाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय। प्रथम क्या बनाया? कोणार्क मंदिर, और ये कांची का कैलाश मंदिर बनाया। उसके बाद है मामल्लपुरम का तट मंदिर, नरसिंह वर्मन द्वितीय। एलोरा का कैलाश मंदिर कौन बनाया? कृष्ण प्रथम, याद रखिएगा। कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय, और एलोरा का कौन बनाया? कृष्ण प्रथम, याद रखना है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर यानी पुरी जगन्नाथ मंदिर जो कौन बनाया? चोल शासक के गंगदेव। आगे है, ओडिशा का लिंगराज मंदिर, ओडिशा में जो लिंगराज मंदिर वो कौन बनाए थे? ययाति केसरी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों हम लोग जो है
इसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ साथ हम लोग अभी जो है कुछ कुछ फैक्ट्स को भी देख लिए। तो यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, बीपीएससी हो या बिहार दरोगा हो, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम तैयारी करते हैं, वहाँ सारा ये आपको काम में आने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में एक अलग क्वेश्चन के सेट के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।